नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ऋतु। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर लखीमपुर के शराबी सीएमओ के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लखीमपुर के सीएमओ के वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि एडी हेल्थ डॉक्टर जीएस वाजपेयी ने बैठक जांच की है, जांच की बैठक बैठाई है और ऐसे में सीएमओ सीतापुर जेडी लखनऊ मौके पर इसकी जांच करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है और ऐसे में लखीमपुर में शराबी सीएमओ के खिलाफ अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें शराबी सीएमओ दिखाई दिया था, नशे की धुत में दिखाई दिया था और ऐसे में पत्रकारों के साथ भी उसने अभद्रता की थी। सवाल पूछे गए तो उसने फोन भी तोड़ा था। सीएमओ सीतापुर जेडी लखनऊ मौके पर जांच के लिए जुटी और ऐसे में अब इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर होते हुए दिखाई दिया है, क्योंकि इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था और जो वायरल वीडियो है उसमें जो तथाकथित शराबी सीएमओ है उस पर अब कार्रवाई होने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं बिजनौर में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हाईवे किनारे गहरे गड्ढे में कार पलट गई और इस वक्त की बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि शादी समारोह से घर लौट रहा था मृतक। आपको बताएं कि बिजनौर के नेशनल हाईवे 74 पर यह बड़ा हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई है। लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। ये नया मामला बिजनौर से सामने आया, जहां पर नेशनल हाईवे 74 पर यह बड़ा हादसा हुआ। कार अनियंत्रित होकर गहरे गड्ढे में जा गिरी और ऐसे में पलटने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। हाईवे किनारे एक बड़ा गड्ढा था, तेज रफ्तार से कार आई और उसके बाद उस गड्ढे की वजह से पलट गई। इस पूरे बड़े हादसे में एक शख्स की मौत भी हुई है। कार सवार एक शख्स अपने जान खो बैठा है। शादी समारोह से बताया जा रहा है कि शादी समारोह से ये सभी घर लौट रहा था युवक का और ऐसे में अब दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है। बिजनौर के नेशनल हाईवे 74 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी अपडेट हम आपको दे दें, तेज रफ्तार का कहर फिर से देखने को मिला है। तेज रफ्तार के चलते कार अनियंत्रित होकर अपना आपा खो बैठती है कार और ऐसे में गड्ढे पर जाकर पलट जाती है। इसके बाद एक शख्स की दर्दनाक मौत होती है। ये बड़ा हादसा आपको बता दें बिजनौर के नेशनल हाईवे 74 पर हुआ। साथ ही साथ बताते चले कि शादी समारोह से मृतक लौट रहा था। एक तेज रफ्तार कार का जिस तरह से पलटने के बाद अब एक शख्स की मौत हुई। बिजनौर का ये पूरा मामला, जहां पर नेशनल 74 पर ये पूरा हादसा हुआ। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। आज वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और आज 5 कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे सीएम योगी। और आपको बता दें कि विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ बता दें कि पीएम पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों उद्घाटन होगा और ऐसे में सतुआ बाबा आश्रम में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोवर्धन योजना निर्माणाधीन स्थल पर निरीक्षण करते भी दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहले मथुरा दौरे पर पहुंचे थे, 2 दिवसीय उनका मथुरा दौरा था और अब इसी क्रम में अब वाराणसी पहुंचे हैं। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसमें तमाम उनके जो कार्यक्रम प्रस्तावित है, आज के लिए 5 कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है। बता दें इसकी जानकारी, पहले कार्यक्रम में जहां वो एक पीएम पर आधारित फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ सतुआ बाबा आश्रम में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भी सहभागिता दिखाई देगी उनकी।
गोवर्धन योजना निर्माणाधीन स्थल का भी निरीक्षण करते दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये 3 कार्यक्रम, उसके बाद तमाम उनके जो कार्यक्रम है वाराणसी में 5 कार्यक्रम प्रस्तावित, और ऐसे में सभी कार्यक्रमों में सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करते हुए भी दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम वो धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार बीते दिनों पहले हिमाचल, फिर मथुरा, फिर आज वाराणसी, मतलब लगातार अलर्ट मोड पर सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत भी कर रहे हैं। ऐसे में आज उनके प्रस्तावित 5 कार्यक्रम वाराणसी में पीएम मोदी, जिस तरह से पीएम मोदी पर आधारित एक फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करते हुए दिखाई देंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद में लगी हुई है, जिसके लिए यहां सड़क निर्माण से लेकर कई तरह के काम चल रहे हैं। लेकिन शहर में आम और खास सभी स्मार्ट सिटी के कामों से नाराज दिखाई दे रहे लोग, और शहर में हर जगह सड़कें खुदी हुई है, जिससे हर किसी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, 2-4 होना पड़ रहा है। और ऐसे में बता दें कि बात करें देहरादून के मशहूर पलटन बाजार की, तो यहां भी सिस्टम के प्रति नाराजगी कम नहीं है। साल 2019 से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू हो गया था, लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं से लेकर शहर के मेयर तक पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बाजार में अंग्रेजों के जमाने से बनी नालियां आज भी काम कर रही हैं, जबकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनी सीवरेज से हल्की बारिश में ही ओवरफ्लो हो जाता है। आलम यह है कि स्मार्ट सिटी द्वारा बनी सीवरेज को बंद करके पुरानी नालियों का ही उपयोग किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत बनी सीवरेज में सिर्फ पैसे का दुरुपयोग हुआ है और कुछ भी नहीं। स्मार्ट सिटी के जो काम है उसमें से जो है शुरू से ही जो है उसमें बहुत स्लो काम वो चल रहा है, चाहे वो परेड ग्राउंड का काम हो, चाहे पलटन बाजार का हो, चाहे हमारी जितने भी चाहे पानी का काम हो, चाहे जल निगम से सीवरेज का काम हो, चाहे हमारे राजपुर रोड के नाले हों, चाहे फुटपाथ हों, काम बहुत स्लो है। अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया था, उसके बाद कुछ काम में तेज़ी आई है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने इस काम में जो है सभी अधिकारियों को उस दिन दिशा निर्देश दिए थे कि काम में जो है गुणवत्ता के साथ जो है कामों को सही समय पे पूरा कराया जाए। तो हमें लगता है कि काम अब जो है कुछ स्पीड पकड़ी है। स्मार्ट सिटी जो है देहरादून ये अव्यवस्थाओं का शहर बन गया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर 1,500 करोड़ रुपया अभी तक पानी की तरह बहा दिया गया है और उस पैसे का कहीं पता नहीं कि वो कहाँ लगा है, कहाँ। आप शहर की प्रत्येक गली आप देख लीजिए जो बिल्कुल खुदी पड़ी है, वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है और पैदल आदमी तक वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। बरसात के दिनों में तो गाड़ियाँ तक बह रही थी और इस प्रकार की अव्यवस्थाएं इस शहर के अंदर जो है हैं, जहाँ पर रात दिन मुख्यमंत्री का मूवमेंट होता है, तमाम मंत्रियों का मूवमेंट होता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से दिल के रोगी परेशान हैं। वहीं शहर के मेयर भी इसको लेकर कई बार चिंता व्यक्त कर चुके हैं। देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल मुख्यमंत्री तक को पत्र भेजकर स्मार्ट सिटी की हकीकत बयां कर चुके हैं, लेकिन भाजपा के नेता अभी भी लापरवाह सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने के बजाय बचाते हुए नजर आते हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर है, जल्दी स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को नैतिकता के आधार पर ये कमीशन वाली बात बोलने का अधिकार नहीं है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में बैठक की है और उसमें थर्ड पार्टी ऑडिट करने की बात की है। 3 सीओ इसमें बदल दिए गए हैं, एजेंसियां भी बदल दी गई हैं। अगर इसमें कोई भी दोषी पाया गया उस ऑडिट के अंदर तो निश्चित रूप से उसे सजा मिलेगी और काम किसी भी तरह से बाधित न हो, इसलिए सरकार ने सख्त। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बेंगलुरु, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाते हुए पीएम मोदी झंडी दिखाई है। और मेक इन इंडिया कामयाबी का एक बेहतरीन उदाहरण चेन्नई मैसूर वंदे भारत का ट्रायल रन जो था, मैंने आपको बताया कि चेन्नई के एमजी रामचंद्रन स्टेशन रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ। इसका जो ट्रायल रन का वीडियो है उसे भी ट्विटर पर पोस्ट किया गया था।
तो ये ट्रेन जो है किस तरह से यात्रा के अनुभव को काफ़ी बेहतरीन बनाती है, वो हमने बाकी जो ट्रेन्स चली उनमें देखा। और अब क्योंकि ये 5वीं है तो हम मान सकते हैं कि लगातार आत्मनिर्भरता के साथ मेक इन इंडिया के इस मिशन को और ज़्यादा मजबूत करती हुई। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 की अगर बात करें तो लाल किले की प्राचीर से ये ऐलान किया था कि अगले साल तक सरकार की ये योजना है कि 75 शहरों को सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन है यानी कि वंदे भारत उससे जोड़ना है। तो उस लिहाज उस क्रम में उस चरणबद्ध तरीके से अपने कार्य को सरकार करती हुई प्रतिबद्धता के साथ। और वंदे भारत के बारे में जिस तरह से देख पा रहे हैं तस्वीरें आप अश्विनी वैष्णव बताते हुए, हमने कई बार देखा कि खुद प्रधानमंत्री ने भी इस तरह ट्रेन में सफ़र करके जो तमाम वहाँ उसको बनाने वाले लोग हैं उनसे भी उनके अनुभव साझा किए हुए हैं, जो उसमें यात्रा करते हैं उनसे भी उनके अनुभव साझा किए हुए हैं। तो रेलवे बोर्ड सरकार इसी योजना पर कि भाई 75 से ज़्यादा ट्रेन चलाई जाएंगी, जोड़ा जाएगा एक राज्य से दूसरे राज्य को, इस पर तेज़ी से रेलवे बोर्ड काम कर रहा है, त्वरित कार्रवाई कर रहा है, आप देख सकते हैं। और ये दूसरा कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन, इसको भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। यानी कि यहाँ से ये ट्रेन काशी के विभिन्न स्थानों का दर्शन का अनुभव लोगों को करवाएगी। तो उस लिहाज से भी आज का दिन काफ़ी अहम कर्नाटका वासियों के लिए कि कैसे भारत गौरव दर्शन के अंतर्गत इसे चलाया गया। और ये वानगी है उस संस्कृति को, उस सभ्यता को, उस लोक संस्कृति को आपस में जोड़ते हुए कैसे सीधे दक्षिण से काशी तक का सफर भारत गौरव काशी दर्शन इस ट्रेन की वजह से, और इसे भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हुए। तो कैसे खास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं, अभी हमने बात की वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, और वहीं अब कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन किस तरह से भारत के गौरव को बढ़ाते हुए, क्योंकि जब हम बात करते हैं भारत की, एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अनुभव को और चरितार्थ करेगी ये कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन, जो सीधा आपको दक्षिण भारत से, प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन को, और ये हरी झंडी दिखाना इस बात का प्रतीक है कि आर्थिक प्रगति के और साथ ही साथ कनेक्टिविटी के पथ पर चलती हुई कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन, जहां आप दक्षिण भारत से सीधे चलते हैं काशी की तरफ। तो 2 दिन के दौरे पर हैं, दक्षिण भारत के दौरे पर है प्रधानमंत्री, और हरी झंडी दिखाते हुए कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन को। देखिए, दक्षिण भारत से सीधा आपको काशी के घाटों तक, काशी के दर्शन और गौरव यात्रा पर एक उस अस्मरणीय अनुभव पर लेकर चलेगी ये ट्रेन, जिसका अंदाज़ा लगाना हम यहीं से सोच सकते हैं कि आपको तमाम वो नज़ारे देखने को मिलेंगे जिस तरह से इसे तैयार किया गया है। तो आज का दिन काफ़ी अहम कर्नाटक वासियों के लिए, एक उन्हें चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई वो मिली, और दूसरा काशी दर्शन की अगर बात करें तो उस लिहाज से केसीआर रेलवे स्टेशन से भारत गौरव काशी यात्रा, भारत गौरव काशी यात्रा यानी कि कैसे भारत के गौरव को प्रतिबिंबित करती हुई ये ट्रेन उसकी संस्कृति और उसकी मिट्टी की खुशबू से तमाम जो दक्षिण वासी हैं, जिनको आप समझ सकते हैं कि भाई उत्तर दक्षिण इसीलिए कहा जाता है कि दूर है, उसकी दूरी को कम करते हुए मन के जो हम कहते हैं मन के भावों को एक साथ समेटते हुए इस भारत गौरव काशी ट्रेन में जो तमाम लोग वहाँ सवार हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही हम कह सकते हैं रोमांचक, उत्साहित और एक हमेशा की तरह याद रखने का पल उनके लिए होगा। भारत गौरव योजना, अब भारत गौरव योजना के तहत जो है इस ट्रेन को चलाया गया है ताकि भारत के उन तमाम जगहों पर जहाँ से संस्कृति की मिट्टी की खुशबू आती है वो तमाम लोगों के जहन तक पहुँचे। और भारत गौरव जो ये हम कह सकते हैं ट्रेन है, कहीं ना कहीं ये
इस बात का भी एहसास कराती है जब हम भारत के विभिन्न उन सांस्कृतिक केंद्रों का जिक्र करते हैं जिनसे हमारा जुड़ाव, जिनसे हमारा लगाव कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि भारत के भले ही अलग अलग राज्य रहे हैं, अलग अलग भाषाएं हम बोलते हैं, मूल भावना एक ही है, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस मूल भावना की अगर हम बात करें, इसको चरितार्थ करती हुई ये ट्रेन। तो काशी विश्वनाथ की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि IRCTC ने पहले भी चलाया है, काशी विश्वनाथ से जगन्नाथपुरी तक चलेगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। और ये प्रधानमंत्री ने जिन दोनों ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैसे अगर वंदे भारत एक्सप्रेस की बात की जाए तो स्पीड के लिहाज से तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं आपको वहाँ मौजूद मिलेंगी, यानी एक वर्ल्ड क्लास। हम आपको दिखा रहे थे तस्वीरें जहां पर बेंगलुरु से पीएम मोदी काशी विश्वनाथ धाम के लिए जिस तरह से वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए पीएम ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। और ऐसे में इस वक्त की बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते खबरों की ओर जो कि प्रयागराज से सामने आ रही है। प्रयागराज के हंडिया इलाके में देर शाम शशांक सिंह नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बाइक सवार हमलावर मौके से फरार हो गए। बता दें कि घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मृतक के परिजनों की तरफ से 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें परिजनों की तरफ से गांव के लोगों पर ही चुनावी रंजिश को लेकर हत्या की बात कही गई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर SP यमुना पार अभिषेक अग्रवाल समेत कई थानों की फोर्स पहुंची। पुलिस ने मौके पर परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की है। आरोपियों के घर पर दबिश दी गई और हालांकि कोई भी मौके पर नहीं मिला है। पुलिस की तरफ से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। आज पुलिस को लगभग 7 बजे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि शशांक सिंह नामक व्यक्ति को एक बाइक सवार ने पीछे से गोली मार दी है। तत्काल पुलिस टीम द्वारा फील्ड यूनिट द्वारा भी घटना का निरीक्षण स्थल किया गया है। अब तक की पूछताछ में इन परिजनों का यह आरोप है कि चुनावी रंजिशी को लेकर के इनके ऊपर फायरिंग की गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई है जिसमें उन्होंने 4 लोगों को नामजद किया है। वह एक व्यक्ति को अज्ञात के विरुद्ध तहरीर प्राप्त हुई है। वहीं प्रयागराज के खुलदाबाद के अकबरपुर इलाके में ईडी का छापा पड़ा है। टायर व्यापारी चांद बाबू के घर पर ईडी का छापा पड़ा। ईडी की टीम ने व्यापारी के घर वालों से पूछताछ की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 12 घंटे तक की पूछताछ के बाद ईडी की टीम निकली और आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के लिए वहां पर ईडी पहुंची थी। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि लखनऊ से जांच के लिए अकबरपुर पहुंची थी ईडी की टीम। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी जुड़ गए। शोएब, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, प्रयागराज में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एक टायर व्यवसायी हैं जिनके यहाँ सुबह ईडी की टीम पहुंची थी। करीब 10 से 12 घंटे तक वहां पर रही और काफी कुछ वहां पे खंगाला। उसके बाद देर रात वो निकल कर यहाँ से वापस गई। हालांकि अभी बहुत जानकारियां नहीं आई, लेकिन जिस तरह से छापेमारी की गई है वो बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा कोई मामला है। उसी पर वो पहुंची थी। लखनऊ से टीम आई थी और काफी देर तक ये कार्रवाई हुई है। शोएब, कथित तौर पर ये टायर व्यापारी बताए जाते हैं और ऐसे में क्या कुछ पूरी जांच में और पूरी छापे में क्या कुछ सामने आया? बिल्कुल, इस बारे में कोई इस तरह का जो हमारे सोर्स बता रहे कि कोई बहुत ठोस चीजें निकल कर नहीं आई हैं, लेकिन जिस तरह से छापेमारी की गई थी, ईडी के पास कुछ इनपुट था। बताया जाता है कि इसका तार कहीं बाहर से जुड़ा हुआ है और उस आधार पर ईडी की टीम जहाँ पहुंची थी। ये शहर का पुराना इलाका है। बिल्कुल शोएब, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए शोएब।
वहीं अमरोहा के गांव करणखाल में घर से सो रही 55 साल की महिला को घर में अज्ञात व्यक्ति ने लगाई आग। महिला घर में जिंदा जलकर खाक हो गई। घटना के वक्त घर में सो रही थी महिला। और बता दें कि घटना के समय महिला का पति खेत पर काम करने के लिए गया था। इस मामले में हसनपुर विधायक महेंद्र खड़कवंशी ने आरोपी का जल्द पता लगाकर सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कही है। 55 साल की महिला को आग के हवाले कर दिया गया। अज्ञात शख्स ने महिला को आग के हवाले किया, जिसमें बुरी तरीके से व्यक्ति झुलस गई। जी हम तो काम पे तीनों बाबू बेटे, हमें नहीं पता किसने लगाई किसने न लगाई। अरे ये 3:30 बजे के आसपास के आग लगी हुई है। ये ड्यूटी पे आए हैं, जब पता लगी एक पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारे यहाँ आग लग गई, तो हम तो काम पे से जब आए। काम कहाँ करते हैं? कोलू पे। तो मतलब लाइट से लगी क्या है? ना लाइट का कोई कनेक्शन ना है। अब देखो बगैर देखे किसको कह सकते हैं हम, ना हमारी किसी कोई रंजिश है जी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान जुड़ गए। इमरान, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, 55 साल की युवती के साथ इस तरह की दरिंदगी की गई, घर में जला दिया गया, अमरोहा से पूरा मामला, जरा जानकारी दीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव करणखाल का है, जहां पर 55 वर्षीय एक महिला छप्पर में सोई हुई थी, जहां पर रात्रि में बताया जा रहा है कि उसके छप्पर में किसी ने आग लगा दी, जिसको जिंदा जला दिया गया, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। वहीं हसनपुर के विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी ने भी मौके पर जाकर निरीक्षण किया है और उन्होंने जल्द से जल्द जो भी दोषी है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कराने का आश्वासन परिजनों को दिया है। जी इमरान, ये जानना चाहूंगी क्योंकि आग लगा दी गई, ऐसे में क्या कोई पारिवारिक रंजिश या फिर पर्सनल रंजिश भी बताई जा रही है? देखिए कुछ पुरानी रंजिश इनकी पहले चल रही थी, जिस तरह से पुलिस कह रही है, लेकिन पुलिस सारे पहलुओं पे जांच कर रही है। जो भी पहलू निकल कर आएंगे, जो भी लोग हैं जो जिन्होंने घटना कारित की है, उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। इमरान, फिलहाल कितनों पर कार्रवाई की गई है? देखिए अभी फिलहाल पुलिस कार्रवाई के लिए कुछ जवाब नहीं दिया। अभी पुलिस का कहना है कि इसमें सभी पहलुओं को जांच की जा रही है। जो पुरानी रंजिश थी उनको लेकर भी जांच की जा रही है और जो भी कुछ संदिग्ध लोग हैं जिनसे पूछताछ में पुलिस जुटी है। फिलहाल सारे मामले में जल्दी पुलिस ने इस सारी घटना का वर्कआउट करने की बात कही है। जी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए इमरान। वहीं मथुरा में बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने रास महोत्सव कार्यक्रम में राधा के रूप में शानदार प्रस्तुति दी। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का नृत्य जमकर वायरल हो रहा है। मथुरा में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुई हेमा मालिनी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उनका जो ये प्रस्तुति थी रास महोत्सव में जिस तरह से नृत्य करते हुए दिखाई दिया, वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है ये पूरा वीडियो। हेमा मालिनी जिस तरह से सांसद और ऐसे में इस तरह की प्रस्तुति दी गई, बेहद ही खूबसूरत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।